प्यार और बेवफाई में एक लड़की ने बेहद ही खौफनाक तरीके से एक मर्डर को अंजाम दे देती है। पहले उससे दोस्ती करती है और फिर प्यार करती है। इसके बाद वही प्रेमी जब लड़की को ब्लैकमेल करने लगता है तो लड़की ने अपने प्रेमी को कत्ल करने की अजीब साजिश रच डालती है। पहले अपने प्रेमी को डेटिंग के लिए बुलाती है, उसे उत्तेजित करने के लिए सुई देती है। लड़का कुछ और समझकर उस इंजेक्शन को खुशी खुशी ले लेता है, लेकिन अगले ही पल प्रेमी बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसकी प्रेमिका कत्ल को अंजाम दे देती है। आखिर ये मर्डर कैसे हुआ और इसे कैसे अंजाम दिया गया, जानते हैं इसकी पूरी कहानी। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा क्राइम और मैं आपके साथ विपिन। प्रतिदिन की तरह आज फिर आपसे जुड़े हैं एक नई सच्ची घटना पर घटित कहानी के साथ। शायद ये कहानी आपको पसंद आए। यह कहानी बिहार राज्य की अररिया जिले से है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात्रि के 8 बजने को है। घटना बिहार के अररिया जिले की होती है। यहाँ का रहने वाला यहाँ प्रकाश नाम का एक युवक रहता है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसी कंपनी में बहुत सारे लोग काम किया करते हैं और उसी में प्रकाश नाम के एक लड़के के साथ साथ एक लड़की भी काम किया करती है और उस लड़की का नाम होता है मंजिता। दोनों एक साथ एक कंपनी में काम करते हैं तो स्वाभाविक है आपस में बातचीत अक्सर होता रहता है। लेकिन बातचीत करते करते पहले दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगता है और दोनों का प्यार फिर परवान चढ़ने लगता है। फिर धीरे धीरे दोनों में करीबी रिश्ते भी बनने लगते हैं। दोनों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। कहा जाता है भरोसा है तो सब कुछ संभव है और इसी का फायदा उठाकर उसका प्रेमी प्रकाश अपनी प्रेमिका की प्राइवेट फोटो ले लेता है और यहीं से शुरू हो जाती है प्रेमी प्रकाश की मौत की कहानी। अब प्रकाश अपना प्यार का गला घोंट चुका होता है क्योंकि अब अपने प्रेमिका के प्राइवेट फोटो का उपयोग अब वो ब्लैकमेल के रूप में करता है, जरिए अपनी प्रेमिका को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब प्रकाश की प्रेमिका मंजिता इससे काफी नाराज हो जाती है और परेशान रहने लगती है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि करे तो क्या करे। अब इसके बाद उसके मन में एक खौफनाक साजिश उठती है, वो होती है बदला। उसकी प्रेमिका यानी मंजिता बदला लेने के लिए मन बना डालती है और उस खौफनाक साजिश के तहत मंजिता ने पहले अपने प्रेमी प्रकाश को एक कॉल करती है, डेटिंग का प्लान बनाती है। इसके लिए वो उसे बिहार के रानीगंज में चलने को राजी करती है। अब प्रेमी प्रकाश अपनी प्रेमिका मंजिता के बिछाए जाल में फंस जाता है क्योंकि मंजिता ने अपने प्रेमी को एक ऑफर देती है और कहती है कि जब वो डेटिंग पर आएगा तो उसे यहां से खुश करके ही भेजेगी। फिर क्या, प्रकाश बहुत खुश हो जाता है और मंजिता की इस चाल में फंसकर अपने मौत के करीब मतलब अपने प्रेमिका मंजिता के पास पहुंच जाता है। अब डेटिंग पर आने के बाद प्रकाश बहुत खुश रहता है। उसे क्या पता आज क्या होने वाला होता है। उसके साथ फिर प्रकाश और मंजिता दोनों आपस में कुछ देर बातचीत करते हैं। इसी बीच मंजिता ने प्रकाश को और ज्यादा मस्ती के लिए एक इंजेक्शन देने की बात करती है। इस पर प्रकाश इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। अब प्रकाश की मौत के काफी करीब होता है
यानी कि अब उस पर पूरा काल चढ़ जाता है। अब बारी थी मंजिता की, क्योंकि उसको बुलाया था ज्यादा मस्ती करने और इंजेक्शन से ज्यादा मजा लेने के लिए। अब मंजिता प्रकाश को एक इंजेक्शन दे देती है। कुछ देर बाद ही प्रकाश पर इसका असर होना शुरू हो जाता है और प्रकाश इंजेक्शन के बाद बेहोश हो जाता है। इसके बाद मंजिता अपने आशिक के ऊपर तेल छिड़क देता है और उस पर आग लगा देती है, जिससे प्रकाश की आग से तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इसके बाद सबूत को मिटाने के लिए प्रकाश के शव को दफना भी देती है। मामला 16 जून से लापता होने के बाद प्रकाश के परिजन परेशान हो जाते हैं और प्रकाश के न मिलने पर पूर्णिया सदर थाने में प्रकाश का गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद जांच शुरू कर देती है और पुलिस की पहले जांच में पता चलता है कि प्रकाश का आखिरी बार जो कॉल किया गया वो मंजिता नाम की लड़की से बातचीत किया गया है और उसकी आखिरी लोकेशन अररिया का रानीगंज होता है। आखिरी कॉल डिटेल्स में आखिरी बातचीत को देखते हुए मंजिता को पुलिस ने हिरासत में ले लेता है और उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू कर देती है। आखिरकार मंजिता टूट जाती है और फिर एक एक करके मंजिता ने अपने सारे राज पुलिस के सामने परत दर परत खोल देती है। उसके कहने पर ही पुलिस ने उसकी बताई हुई जगह से प्रकाश का शव बरामद कर लेता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज की सच्ची घटना कैसी लगी, अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दें। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए और अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।